आज बड़ी बदकिस्मती से कल मैं 9th और 10th की दो बच्चियों को मैंने पूछा, बेटियां कहाँ पढ़ती हो? वो अपने करीब के हाई स्कूल का नाम बताया। मैंने बेटा अपने अब्बा का नाम, दादा का नाम, बच्चियां बता रही थी। मैंने कहा बेटी ये बताओ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम क्या है, अम्मी का नाम क्या है? तो हमारी नई नस्ल की बेटियां, हमारी माएँ और हमारे बच्चे इससे नावाकिफ हैं। और जब तक रसालत से सही तौर पर आगाही नहीं होगी, न तौहीद मुकम्मल हो सकता है, न तसव्वुर आखिरत। यही वजह है कि रब कायनात ने अपनी किताब मुक़द्दस में कहा, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जब ज़ाते रसूल ही मेरे लिए नमूना है, तो ज़ाते रसूल के ताल्लुक से हमें आगाही मेरे लिए अजहद लाजमी है। मैं बता दूं आपको कि गांधी ने एक फिल्म बनाई। ये एक अंग्रेज ने गांधी के नाम पर एक फिल्म बनाई और उसमें गांधी का रोल जिस अंग्रेज को अदा करना था वो शक्लन गांधी से मुसाबहत रखता था। लेकिन गांधी चूंकि दुबले पतले थे और वो अंग्रेज मोटा ताजा था, तो मुसलसल कई महीनों में उन्होंने डाइटिंग करके, खाने पीने में परहेज करके अपने आप को दुबला किया। वो अंग्रेज था, वो पलथी मारकर चरखा काटना नहीं जानता था। लेकिन गांधी का रोल जो फिल्म शायद 30-40 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, 30-40 मिनट के फिल्म में अपने रोल को, गांधी के रोल को अदा करने के लिए तकरीबन कई सालों तक उसने मेहनत की और तब जाकर वो गांधी की तरह उठना बैठना, धोती पहनना, चरखा काटना सीखा। हमें और आपको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं तमाम तर यहाँ के शुरका की जानिब से हजरत मौलाना और जमीयतुल उलमा के सदर जनाबे मौलाना महमूद हसन साहब की का इस्तकबाल करता हूँ, महमूद बंदरी साहब का इस्तकबाल करता हूँ। तो तब उसने सीखा, जबकि हमारे बच्चे को सीरत से वाकिफ होना ज़रूरी है। इस वक्त क्या हाल है, मैं एक वाक़या शेयर करूँगा। हजरत मौलाना आ गए हैं, मेरे उलमाए दीन की गुफ्तगू होनी है। मैं रियासती सुन्नी वक्फ बोर्ड का मेंबर था और मैं सुना था अब्बा हुजूर से कि अंजुमन इस्लामिया पटना हॉल जो है उसमें सीरत के जलसे होते थे। और एक बार के जलसे में जनाबे रफ़ीक आलम साहब मरहूम व मग़फ़ूर मौलाना अब्दुल हकीम समदानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर गए। तो जब वहाँ सीरत पर गुफ्तगू होनी थी तो पटना वालों ने उसे बात को वक्त दिया, लेकिन मौलाना की इतनी जामे गुफ्तगू हुई कि लोग घरों से लौट कर आए और दूसरे दिन मौलाना के लिए फिर से इजलास का एहतमाम किया गया। मेरे जहन में यह बात ताज़ा थी और मैं जब वहाँ पर रियासती कमेटी का मेंबर बना तो मैंने मीटिंग में तलब किया कि अंजुमन इस्लामिया पटना का वक्फ की जो डीड है वो सामने लाई जाए। चोप कलम से काले हुरूफ में लिखा हुआ जो डीड है उसमें ये लिखा था वाकिफ ने कि हर साल साबान के महीने में सीरत के जलसे होंगे। मैंने पूछा क्या सीरत के जलसे हो रहे हैं? कहा नहीं, गुज़िश्ता 10-12 सालों से नहीं हो रहे। मैंने कहा वाकिफ ने जिस जज्बे से वक्फ किया है उस पर अमल न करना वाकिफ के रूह और वक्फ के मनाफी है, इस काम को शुरू किया जाए। चुनांचे वक्फ कमेटी ने मुझे कन्वेनर बनाया और मैंने कहा मैं 3 लाख रुपए खर्च करूंगा, जलसा तकसीम इनामात करूंगा और उसमें सीरत पर, कुरान मुक़द्दस पर हम लोग क्विज कराएंगे। क्या बताएं, उसमें अलहरा स्कूल के असातिज़ा शामिल हुए और जब क्विज के बारे में बच्चों से कहा गया तो बच्चे ये जानने के लिए कि अब्बा अल्लाह के रसूल की अम्मी का नाम क्या है, अल्लाह के रसूल के अब्बू का नाम क्या है, उनकी बेटियों का नाम क्या है, रसूलुल्लाह की हयात तैयबा कितने साल की। नतीजा ये हुआ कि कई स्कूलों के बच्चे जब शामिल हुए तो सब्जी बाग के उर्दू कुतुब खानों में उर्दू में सीरत की किताबें नहीं मुयस्सर हो रही थी और हर घर में सीरत का चर्चा होने लगा। आज बड़ी बदकिस्मती से कल मैं 9th और 10th की दो बच्चियों को मैंने पूछा, बेटियां कहाँ पढ़ती हो? वो अपने करीब के हाई स्कूल का नाम बताया। मैंने बेटा अपने अब्बा का नाम, दादा का नाम, बच्चियां बता रही थी। मैंने कहा बेटी ये बताओ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम क्या है, अम्मी का नाम क्या है? तो हमारी नई नस्ल की बेटियां, हमारी माएँ और हमारे बच्चे इससे नावाकिफ हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के ताल्लुक से
अपनी नई नस्ल को वाकफियत कराई जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि इस किस्म के प्रोग्राम तो हो ही, लेकिन इस इलाके में जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं उनके स्कूल के टीचरों का भी एक आप प्रोग्राम कराइए और उनको किताबें मुहैया कराइए। दिल्ली कोकन, बम्बई में कोकन के इलाके में लोगों ने ऐसे मौलिम अंग्रेजी स्कूलों को प्रोवाइड किए हैं जिससे बच्चों की अखलाकी तालीम हो रही है। आप लोगों ने बड़े अच्छे और नेक काम का एहतमाम किया है। अल्लाह तबारक ताला आपकी कोशिशों को कबूलियत बख्शे। इन बच्चों के लिए भी मैं दुआगो हूँ कि ये सीरत सिर्फ मुकाबले के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में ढालने की अल्लाह हमें और आप सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।